मिक्सचर्स का मतलब होता है कोई भी दो सब्सटेंस को अपन को मिक्स करना होता है। क्या करना होता है? अब शुगर यहाँ तक अपना पानी भरा हुआ है, तो अब जैसे मैं इसमें क्या मिला रहा हूँ, शुगर मिला रहा हूँ, तो उसका प्रोपोर्शन कोई फिक्स है क्या? पानी तो ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, चीनी कम मात्रा में होगी, लेकिन मिलने के बाद वो चीज क्या लगती है? मीठी तो लग रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे मिलाते हो तो पूरा रैंडम अपने आपस में क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसको कोई एक तरीका नहीं होता, वो अपने आप क्या हो जाता है? घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। देखो उसके जो कण होते हैं ना शुगर के, वो बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? चलो भाई, मैटर अराउंड अस का कौन सा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में अपने क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले सीखने वाले मिक्सचर्स। कल अपने किसके बारे में पढ़े थे? कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। तो कंपाउंड्स क्या होता है भाई, कोई बताएगा? कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स का मतलब अपने बताया थे ना कल, एलिमेंट्स और कंपाउंड दो बताए थे। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? फिक्स एक रेशियो होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते थे? कंपाउंड। अब मिक्सचर्स क्या है देख लो। मिक्सचर्स का मतलब होता है कोई भी दो सब्सटेंस को अपन को मिक्स करना होता है। क्या करना होता है? यानी कोई भी दो सब्सटेंस अगर आप मिक्स करते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है? कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता है? मतलब अपना कंपाउंड में तो फिक्स रहता था, लेकिन कंपोजिशन मिक्सचर्स के अंदर क्या रहता है? फिक्स नहीं रहता। तो यहाँ पे देखो डिफाइन लिखा हुआ है, इफ टू एंड मोर सब्सटेंस एलिमेंट हो और कंपाउंड हो, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड को अपन मिक्स करते हैं एक साथ में, कोई भी प्रोपोर्शन में, मतलब कोई भी मात्रा में, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब they undergo any chemical changes but retain the properties, ठीक है, the resulting substance is called mixtures। उसकी प्रॉपर्टी को क्या नहीं किया जा सकता? रिटेन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अब ये थोड़ा समझ में आपको कम आया होगा मिक्सचर्स, ठीक है ना, कि मिक्सचर्स क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स कर दो या फिर कंपाउंड को मिक्स कर दो, तो उससे जो चीज मिलके बनेगी उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स बोलेंगे। अब मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है? कोई भी प्रोपोर्शन में आप किसी भी चीज को मिला दो। जैसे मान लो ये आपका ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। अब ग्लास के अंदर मैं क्या मिला रहा हूं? चीनी मिला रहा हूं। क्या मिला रहा हूं? शुगर मिला रहा हूं। अब शुगर यहां तक अपना पानी भरा हुआ है, तो अब जैसे मैं इसमें क्या मिला रहा हूं? शुगर मिला रहा हूं, तो उसका प्रोपोर्शन कोई फिक्स है क्या? पानी तो ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, चीनी कम मात्रा में होगी, लेकिन मिलने के बाद वो चीज क्या लगती है? मीठी तो लग रही होती है, लेकिन पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अपन कह नहीं सकते कि जो कंपोनेंट है, जो उसके मतलब कंपाउंड या एलिमेंट जो मिला जाने वाली चीजें हैं, उसका प्रोपोर्शन यानी वो फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? दोनों या तो एक ज्यादा मात्रा में होगा या फिर एक कम मात्रा में होगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं। ये मिक्सचर्स देखो यहाँ पे बनाया गया है, ये जो ये आपको डार्क डार्क सर्कल दिख रहे हैं ना, ये पूरी कंप्लीटली से क्या हो गया? मिक्स हो गया है, इसमें कम हुआ है मिक्स, ठीक है। चलो अपन दो चीज बनाते हैं इसके बारे में। अब मिक्सचर्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई? ठीक है, मिक्सचर्स आपके होते हैं दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के? पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखो, जो कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स विद द नो विजिबल बाउंड्रीज, ऐसी चीज जिसको एक दूसरे में मिलाने के बाद उसकी बाउंड्रीज, बाउंड्री मतलब आसपास वाली बाउंड्री नहीं, यानी जैसे मैं चीनी मिला रहा हूं किसके अंदर? पानी के अंदर, मिलाता रहूं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? चीनी गायब हो जाएगी पानी में। तब आप उसको देख पा रहे हो क्या? चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, उसकी बाउंड्री देख पा रहे हो क्या? तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी बाउंड्री अपने को क्लियरली दिखती है। जैसे मान लो मैंने एक ग्लास लिया, उसके अंदर सैंड को मिला दिया। क्या मिला दिया? सैंड मतलब रेत को मिला दिया। रेत को मिलाने के बाद आप क्या देखते हो? रेत आपको अलग दिखती है, पानी, रेत के अंदर जो रेत होती है उसके जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ जाके बैठ जाते हैं, तो आपको दिख रहा होता है ना क्लियरली पानी किस तरफ है और रेत किस तरफ है कि नहीं? जिसकी बाउंड्री आपको क्लियरली दिखती हो उसको अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल मैंने बताई दिया, शुगर इन वाटर, ऑयल इन वाटर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? सैंड इन वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अब उसके अंदर क्या होता है? जैसे मिलाते हो तो पूरा रैंडम अपने आपस में क्या हो जाता है? बदल जाता है।
उसको कोई एक तरीका नहीं होता, वो अपने आप क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, वो सेपरेट होता है, अलग तरीके से होता है। ठीक है, इसकी सेपरेशन की मेथड कोई फिजिकल मेथड नहीं है। जैसे मैं शक्कर को मिला रहा हूं, मिलाने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई अब चीनी को मैं अलग कर दूं और पानी को अलग कर सकूं, फिजिकली तो नहीं कर सकता हूं ना, केमिकली उसको कर सकता हूं, लेकिन फिजिकली कर पाऊंगा क्या, नहीं। लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है कि फिजिकल सेपरेशन आप उसका कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फिजिकल सेपरेशन कैसे करोगे, अरे भाई हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में आप फिजिकली सेपरेशन कैसे करोगे, भाई सिंपल सा है, पानी के अंदर रेत मिलाइए, रेत तो नीचे बैठ गई है, मैं फिल्टर पेपर लगा के उसमें डाल दूंगा तो पानी पानी बाहर आ जाएगा, रेत होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी ना। तो अपन कह सकते हैं, चलो रेडी, सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अब वेरिएशन इन कंपाउंड, इसमें वेरिएशन क्या होता है, देखो द रेशियो ऑफ द कंपोजिशन कैन बी वेरी, एग्जाम्पल डिफरेंट अमाउंट ऑफ शुगर एंड लेमोनेड। अब ये मैंने बता चुका कि भाई आप डिफरेंट अमाउंट उसका ले सकते हो, जिसके अंदर जो चीज मिलानी है उसका डिफरेंट अमाउंट आप लेके उसमें क्या कर सकते हो, कंप्लीटली मिक्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में समझ में आया होगा। होमोजीनियस क्या, होमोजीनियस वो चीज जिसके अंदर अपन डिसॉल्व करते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, जिसकी बाउंड्री नहीं दिखती, जिसकी बाउंड्री दिखती है वो हेट्रोजीनियस। फिजिकली इसको सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेपरेशन की मेथड होती है, उसकी सेपरेशन की मेथड नहीं होती, शुगर और लेमन वाला एग्जांपल दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आते हैं मिक्सचर्स। अब भाई सब बच्चे बोलते हैं सर फिर कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड भी क्या होता है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको फिक्स कंपोजिशन में मिला दो, क्या बनेगा, कंपाउंड। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसको मिक्स कर दो तो क्या कहलाता है, मिक्सचर्स। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है ना आपको, तो कंफ्यूजन इस चीज से दूर होगा। देखो ये क्या होता है, इसको फिजिकली मिक्स 2 and 2 more सब्सटेंस, सबसे आसान चीज है मिक्सचर्स। आप फिजिकली उस चीज को उसके अंदर मिक्स कर सकते हो कि नहीं। शुगर को लो, मम्मी से मांगना मत भाई, मम्मी मारेगी सीधा डायरेक्ट, मम्मी से शक्कर मांगना, ग्लास लेना पानी का, अंदर मिला देना, आपने खुद मिलाई, फिजिकल आप कर रहे हो और पूरी कंप्लीट तरीके से डिसॉल्व हो गए, तो ऐसे को अपन मिक्सचर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड को आप ऐसा नहीं बना सकते, कंपाउंड को बनाने के लिए क्या चाहिए, केमिकल प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए, और वो केमिकल प्रोसेस कैसे आएगी, जैसे मान लो आपको पानी बनाना है, H2O बनाना है, तो आपको H के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिला के आपको क्या बनाना पड़ेगा, H2O। ऐसा नहीं है कि आप H2 कहीं से पकड़ के लेके आओ, O2 लाओ मिला दो, हो गया, नहीं होगा भाई। ठीक है, उसको केमिकल प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए रहेगी, प्योरिटी। कंसीडर इम्प्योर सब्सटेंस, ये एक प्रकार का क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि कितनी मात्रा मिलेगा आपको पता ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट तो ना है कि कितनी मात्रा मिलोगे। और ये क्या है, कंसीडर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मैंने बता चुका हूं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो वो प्योर सब्सटेंस कौन होता है, कंपाउंड होता है, और ये इम्प्योर होता है। फिर सेपरेशन मेथड बता दी कि इसकी फिजिकल फिल्टर करके आप निकाल सकते हो पानी को। पानी को जैसे आप डालोगे, कंकड़ ऊपर आ जाएगा तो वो दब जाएगा और नीचे की तरफ आपका शुद्ध पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल मेथड द्वारा इसको सेपरेशन किया जा सकता है, लेकिन इसको फिजिकल मेथड द्वारा नहीं किया जा सकता। इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह 10वीं में जाओगे तो आपको पता चलेगा, उसके द्वारा सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, रिटेन, इसमें रिटेन इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज, इसकी रिटेन प्रॉपर्टी नहीं होती। कंसीडर लॉस द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देन कंपाउंड ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी। इसको रिटेन किया जा सकता है, इसको रिटेन नहीं किया जा सकता। केमिकल प्रोसेस द्वारा रिटेन आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कंस्टिट्यूट पर। ए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड, जैसे आप कोई चीज को इसके अंदर मिलाते हो तो उससे जो तीसरी चीज बनती है उसकी भी जो क्या होगी, क्वालिटी या होगी ना, वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे आप पानी लिए, शक्कर को मिलाए, तो पानी को घोल ला पूरा, अब वो पानी पियोगे तो पानी कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। शुगर भी क्या होती है, मीठी होती है। तो वो प्रॉपर्टी वापस रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, मिक्सचर्स रिटर्न करता है, लेकिन पानी नहीं कर पाता। कंपाउंड कभी भी प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं कर पाता। याद रखना, H2 एक फ्लेम है, गैस है। ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में सहायक होती है। ठीक है, फायर, ये दोनों मिलती है, वाटर बनता है। वाटर का काम क्या होता है, आग को बुझाना। तो अब इन दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर आई क्या, नहीं आई ना। तो कंपाउंड जो होती है वो आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिटेन
नहीं करता, लेकिन मिक्सचर्स क्या करता है, आने वाली प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी रिटेन कर सकता है, तो कंपाउंड कर सकता है, मिक्सचर्स नहीं कर सकता। तो मिक्सचर्स और कंपाउंड में आपको डिफरेंस पता चला भाई अच्छे से, कि मिक्सचर्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अलाउ। अभी अलाउ क्या होता है भाई, चलो अलाउ का मतलब होता है किसी भी दो चीज का मिक्सचर्स। अब मेटल, मान लो एक मेटल है, या तो दो मेटल ले लो, दो मेटल को मिला दो, चलो वो भी नहीं मिलाना तो कोई बात नहीं, अपने नया एक एग्जांपल लेते हैं। घर पे आपने ब्रश या तांबे के जो चीज देखी है, बर्तन देखे होंगे, तांबे के बर्तन, मम्मी तांबे के बर्तन में पानी पीने का बोलती है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, ये वो। तो वो तांबे का बर्तन क्या है, वो एक प्रकार का अलाउ है। क्या है, अलाउंस। अलाउंस क्या होता है, अलाउंस होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल, उसको किसी तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, मिक्स करके एक नई क्या बनाई जाती है, सब्सटेंस या एलिमेंट्स या कंपाउंड बनाया जाता है, उसको अपन अलाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो सर आपने तो बताया था कि दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, यहाँ पे मिक्सचर्स क्यों नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता, ध्यान से सुनना। अलाउ में बहुत सारे बच्चों का ये एग्जाम में पूछते हैं कि दे अलाउ आर मिक्सचर्स और कंपाउंड, आप डिफरेंस बताओ, ये मिक्सचर्स है कि कंपाउंड है। तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में आप दिमाग लगाओ, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, लेकिन प्रोपोर्शन उसका क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, यानी ये चीज इतनी मात्रा में उसके साथ मिलेगी, लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है, फिक्स नहीं होता। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, ब्रॉस बनाने के लिए 30% जिंक की जरूरत होती है और 70% कॉपर की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप ये कॉपर को 80% कर दो और अलाउ जिंक को 20% कर दो, तो भी आपका ब्रास फॉर्मेट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो फिक्स प्रोपोर्शन दिख रहा है क्या, 70 को मैं 80 कर रहा हूं तो भी ब्रास बन रहा है, कम कर रहा हूं तो भी ब्रास बन रहा है। तो जो चीज रिटेन नहीं कर सकती, यहाँ फिक्स कंपोजिशन में नहीं हो सकती, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर्स। इससे अलाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स। और इसका डिफाइन मैंने बता दिया कि अलाउंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर मेटल एंड नॉन मेटल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। इसका एक और पॉइंट है कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड द्वारा। ठीक है, और लास्ट में मैंने बता दिया, डिस्प्यूट दे अलाउ आर द कंसीडर मिक्सचर्स बिकॉज दे रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दे कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स एंड द कैन बी वेरिएड कंपोजिशन। ये देखो, ये मैंने आपको यहां से बता दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। क्या करता है, अब आप बताओ, ब्रॉस, जैसे ब्रॉस जो बनता है उसमें जिंक और कॉपर आता है। क्या आता है, दो मेटल को मिला के बना ब्रॉन्ज। अब ब्रॉस के अंदर भी कहीं न कहीं है ना आपके कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी रहेगी। क्या होगी, तो प्रॉपर्टी क्या की, रिटेन की। तो प्रॉपर्टी रिटेन कौन करता है, मिक्सचर्स करता है, इससे इसका नाम क्या पड़ा, मिक्सचर्स। तो अलाउ जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मिक्सचर्स होते हैं, वो कंपाउंड कभी नहीं हो सकते। क्लियर है। और अलाउंस होते क्या है, दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को अपन कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं। क्लियर है, अलाउंस दिमाग में आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मिक्सचर्स। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहां ध्यान रखना, ये मिक्सचर्स आपको एग्जाम में 110% पूछेगा। ठीक है, अब मिक्सचर्स क्या होता है, देखो मिक्सचर्स मैंने आपको पढ़ा दिया कि दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स जिसकी बाउंड्री सेपरेटेड नहीं दिखती, हेट्रोजीनियस की बाउंड्री सेपरेटेड अपने को दिखती है। अब इसके अंदर भी दो आते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है सॉल्यूशन। क्या है, फिर यहां पे दिया हुआ है कोलाइडी सॉल्यूशन, यहां दिया हुआ है सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज होती है, देखो मिक्सचर्स के अंदर दो आए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर आया सॉल्यूशन, इसके अंदर दो आ गए, सस्पेंशन और कोलाइडी। होते तीनों सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ही बोलते हैं, कोलाइडी को भी सॉल्यूशन बोलते हैं, सस्पेंशन को भी क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। डिफरेंस क्या है वो समझे। चलो, जिसके मॉलिक्यूल्स, जो एलिमेंट्स बनने वाला या जो कंपाउंड बनने वाला है, उसके एलिमेंट्स बहुत ज्यादा छोटे हो, क्या हो, बहुत ज्यादा छोटे हो, तो उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं। और जिसके एलिमेंट्स या कंपाउंड बहुत ज्यादा बड़े हो, उसको अपन बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं,
सर आपने बताया जिसके छोटे हो तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके बड़े हो उसको। तो ये कोलाइडी क्या है? उन दोनों के बीच का, ना तो वो ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। किसके? मॉलिक्यूल्स का शेप बोल रहा हूं। यहाँ पे दिया हुआ देखो, लेस देन 10⁹, ये नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ये याद रखना भाई आप, नैनोमीटर बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है। तो 10⁹ पार्टिकल जो मतलब इतने छोटे आकार के होते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? चलो एक फटाफट आंसर देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, शुगर जो आपने लिया था वो सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन सॉल्यूशन है? वो सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं है, वो आपका सॉल्यूशन है। क्या है? देखो उसके जो कण होते हैं ना शुगर के, वो बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? और वो इसमें कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन जैसे आप रेत को पानी में मिलाते हो, किसको? रेत को पानी में मिलाते हो, तो उसके कण बड़े होते, तभी तो वो उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं पानी के ग्लास के। तो बड़े हो गए तो वो किसके अंदर आएंगे? सस्पेंशन सॉल्यूशन। कोलाइडी का एक और बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने घर पे देखा होगा कि आपकी मॉम क्या करती है, अब जैसे आपके अंदर पेरेंट्स मतलब कोई आ गया, आपके घर पे गेस्ट ही आ गए, आपके पास दूध थोड़ा पड़ा है, चाय तो बनानी है, दूध आपके हिसाब से कैसा पड़ा है? थोड़ा ही पड़ा। क्यों? घर पे 2 लोग होते हैं, 2 लोगों के हिसाब से बनाया जाएगा। लेकिन अचानक 10 लोग आ गए, चाय बनानी है, अब क्या करोगे? दूध आप लेने जाओगे नहीं बाहर, तो मम्मी क्या करती है? उसके अंदर पानी मिला देती। मिलाती है भाई, सबकी मम्मी मिलाती है, मेरी मम्मी मिलाती है, आपकी मम्मी मिलाती है। तो पानी कैसे मिलाती है? छोटा सा दूध होता है लेकिन पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आपने देखा कि अगर आप इतना सा दूध इतने से पानी में मिलाओगे ना, तो भी वो पूरा रंग मतलब व्हाइट होना शुरू, क्या होना शुरू हो जाएगा? तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है कोलाइडी सॉल्यूशन से। किससे होता है? तो याद रखना, कोलाइडी सॉल्यूशन जब भी आपको कोई पूछे तो मम्मी वाला वो एग्जांपल दे देना कि भाई थोड़ा सा दूध और बहुत ज्यादा पानी, अगर उसको कंबाइन करोगे तो पूरा कलर आपका क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। तो कोलाइडी सॉल्यूशन। क्लियर है? शुगर वाला जो होगा वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, पानी को रेत में मिलाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये बता के थक गया। कौन सा? सॉल्यूशन की वही प्रॉपर्टी जो होमोजीनियस की प्रॉपर्टी है वो लिख देना। इसमें कौन सी लिखोगे? हेटेरोजीनियस वाली प्रॉपर्टी लिख देना। ठीक है, चलो एग्जांपल तो हो गए। अब आप नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है भाई, सॉल्यूशन कोई बताएगा? सॉल्यूशन अब पहले पढ़ना शुरू होंगे ना। देखो मिक्सचर्स के कितने पार्ट? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के कितना पार्ट? एक। सॉल्यूशन। हेटेरोजीनियस के कितने? 2। कौन कौन? कोलाइडी और सस्पेंशन। अब अपने किसका पढ़ रहे हैं? पहला सॉल्यूशन के 2, मतलब सॉल्यूशन जो था ना अपना, होमोजीनियस का एक पार्ट सॉल्यूशन, उसके बारे में डिटेल। अब सॉल्यूशन क्या होता है भाई? द सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है 2 और मोर सब्सटेंस। अगर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को उसके अंदर मिला दें तो उससे जो बनेगा मिक्सचर्स, वो किसके अंदर आएगा? आपका सॉल्यूशन के अंदर आएगा। और एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया था कि शुगर सॉल्यूशन, पानी चीनी के अंदर मिला लो। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा। सॉल्यूशन मेन 2 बातों पर डिपेंड होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अरे भाई ये गलत लिख दिया भाई। ठीक है, ये सॉल्वेंट गलत है, यहाँ पे आपका आना चाहिए सॉल्यूट। क्या आना चाहिए? सॉल्यूट आना चाहिए, और यहाँ पे आपका होगा सॉल्वेंट। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लो आप, सॉल्वेंट नहीं है भाई, सॉल्यूट है। क्या है? अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? देखो जब सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन सॉल्वेंट ये जब 2 मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? समझ में नहीं आया ना? अभी मम्मी वाला एग्जांपल देते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा। देखो आपने क्या किया? शुगर ली। क्या ले ली? शुगर को आप ऐड कर रहे हो पानी के अंदर। किसके अंदर ऐड कर रहे हो? यानी शुगर को आप वाटर के अंदर मिला रहे हो। तो एक एग्जांपल है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है भाई, देख लेना। ये आपका वाटर है, तो वाटर पहले से मौजूद रहता है। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो बाहर से ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है? वो आपका होता है सॉल्यूट। क्या होता है? अब पता चला सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। मान लो आपके पास पानी पहले से, तो ज्यादा मात्रा में कौन है? पानी। तो पानी क्या है आपका? सॉल्वेंट है।
क्या चीज उसके अंदर मिला रहे हो? सॉल्यूट मतलब चीनी, शुगर मिला रहे हो। तो जो चीज मिलाई जाती है वो क्या होती है? सॉल्यूट। जो पहले से प्रेजेंट रहती है वो क्या है? और दोनों मिलने के बाद क्लियरली समझ में आ गया? तो आपको कभी भी सॉल्यूशन पूछे तो आपको लिखना है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, वी आर कॉल्ड टू सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की डिफाइन यहाँ पे, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा उस चीज में क्या की जाती है? ऐड की जाती है। और नहीं हो तो नींबू पानी याद रखने का, चक्कर वाला, ठीक है। अब हाँ, चीनी पानी भी याद रख सकते हैं भाई, चीनी पानी वो सेम ही हुआ, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सॉल्वेंट, द कंपाउंड ऑफ डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, जो जिसके अंदर मिलाने की क्षमता रखता हो। और पानी किसी भी चीज को अपने अंदर मिलाने की क्षमता रखता है ना, तो ये लिखा हुआ है। एग्जांपल सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन ले लो, कोई भी ले लो। आपको समझ में आ गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं आइडेंटिफाई ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ एक दो, तो आपको भी इजी तरीके से समझ में आ जाए। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। तो क्या होता है पहले वो जानने की कोशिश करते हैं अपने। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इथाइल एल्कोहल विथ वाटर, भाई ये तो आपने किया हुआ है। एल्कोहल पढ़े हो? मैं बताऊंगा नहीं भाई। एल्कोहल के अंदर आप पानी मिला दो, एल्कोहल समझ जाना भाई। हाँ, ये चीजें नहीं बता पाऊंगा। एल्कोहल के अंदर एल्कोहल कम होता है, उसके अंदर पानी मिला रहे हो। अब यहाँ ध्यान देने वाले, ओ भाई मूड नहीं बनाना है, ठीक है। मूड नहीं बना सकते, केवल समझना है, समझने के लिए क्वेश्चन। आपको क्या करना है? एल्कोहल के अंदर क्या मिलाना है? पानी, वाटर मिलाना है ना, पानी। तो अब इसमें क्या बोला है कि सॉल्वेंट अपना है 80%। कितना है? सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद द वाटर। तो आपको पता है वाटर कितना हुआ? देखो, इथाइल अल्कोहल आपका हो गया 80% भाई। 80% आपका इथाइल अल्कोहल है। ऐसे समझ में नहीं आता तो वैसे याद रखो, क्लास लो, उसके अंदर इथाइल अल्कोहल इतना भर दो। अब पानी कम भरते हो कि पानी ज्यादा भरते हो? कम ही भरते हैं ना भाई। तो पहले से सबसे ज्यादा चीज क्या है? अल्कोहल ज्यादा है ना। अरे ये मान लो ग्लास है, इतना आपका अल्कोहल भरा हुआ है। अब समझ जाओ अल्कोहल क्या है, ठीक है। मूड फ्रेश करने की चीज मेरा मूड फ्रेश कोई पी मत लेना भाई, सर बोले पीते भी है। चलो यहां तक आपका क्या है? अल्कोहल भरा हुआ है। आप उसके अंदर क्या मिलाते हो? वाटर मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? और अल्कोहल पहले से। तो जो चीज पहले से होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो चीज मिलाई जाने वाली उसको सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सॉल्वेंट अपना कितना है? 80%। कितना है? तो बचा कुचा जो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा? तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है। क्लियर है? एक एग्जांपल से मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको पहचानना आ गया भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है सॉल्यूशन के। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपने। चलो कंट्रैक्शंस। अब आता है कंसिट्रेशंस। कंसिट्रेशंस क्या होता है? ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कंसिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप में अंदर है ना कंसिट्रेशंस, भाई मेरे अंदर कंसिट्रेशंस है पढ़ने की, मैं पूरे मन से पढ़ सकता हूं। तो पूरे मन से पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एफिशिएंसी, ताकत चाहिए ना, लगातार एक जगह बैठ के पढ़ना होता है। तो कंसिट्रेशंस भी वही होता है सॉल्यूशन के अंदर कि a solution have a small amount of solute dissolve in it and the other solution many have as a large amount of solute dissolve it। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज को किसी के अंदर घोलने की क्षमता, ठीक है, एफिशिएंसी। आपके पानी के अंदर शुगर घुलता है, सॉल्वेंट के अंदर पानी लगभग सॉल्यूट घुलता रहता है, तो वो कितना चीनी घोल पाता है, मतलब कितना चीनी उसके अंदर घोल पाएगा, उसका जो मेजरमेंट होता है ना वो कंसंट्रेशन से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? अब अपने को पता है पानी के अंदर चीनी घुलती है ना, पर कितनी घुलती है? ये डालते जाओ एक लिमिट तो आएगी ना, जब वो भी थक जाएगा भाई अभी मैं नहीं घोल पाऊंगा, तो वो ताकत जो होती है ना, जहां लास्ट तक एफिशिएंसी होती है, वो होती है आपकी कंसंट्रेशन। क्या होती है? कंसंट्रेशन, ठीक है। यही आपकी डिफाइन थी। कंसंट्रेशन
ऑफ अ सॉल्यूशन इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये किस चीज के बारे में बताता है कि आपकी कितने सॉल्यूट के मात्रा उसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आपके कितने सॉल्यूट घुल सकते हैं या कितने पहले से प्रेजेंट है, इसका मेजरमेंट कौन देता है, कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया कंसंट्रेशन क्या होता है। चलो भाई नेक्स्ट। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि आपको ये चीजें समझनी है बस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको 3 तरीके के फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है। कौन कौन से, सबसे पहला होता है मास बाय मास सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब अगर आपका सॉल्यूशन भी मास में देके रखा हो, किसमें देके रखा हो, और सॉल्यूट का भी मास में देके रखा हो, उसके आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका आता है मास परसेंटेज। क्या आता है, ठीक है। मान लो आपका कोई सॉल्यूशन है वो है 50 ग्राम, कितना है, और आपके अंदर से कोई चीज अगर मिलाई जा रही है वो है 10 ग्राम, कितनी है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2, तो कितना होगा 20%। यानी सॉल्यूट की मात्रा उसके अंदर, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है 20%। यानी कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट रखना है और मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है। क्या आएगा, मास परसेंटेज। क्या आएगा, अगर किसी बच्चे को याद नहीं रखता है तो सीधा सिंपल याद रखे, सॉल्यूट को रखना है ऊपर, सॉल्यूशन को नीचे। अगर मास पूछा है तो मास, वॉल्यूम पूछा है तो देख लो। अब नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैंने क्या बताया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, इसको बोलते हैं एम बाई एम परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये होता है वी बाई वी परसेंटेज। वी बाई वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ मल्टीप्लाई 100। इजी है कि नहीं, मतलब सॉल्यूट को ऊपर रखना है, सॉल्यूशन को आपको क्या रखना है, नीचे रखना है। वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम, मास बोले तो मास। और अगर ऐसा हुआ हो कि आपका मास और वॉल्यूम दोनों गिवन हो, यानी किसी चीज के अंदर सॉल्यूशन का तो मास गिवन हो, क्या हो, सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम गिवन हो, लेकिन सॉल्वेंट का क्या गिवन हो, सॉल्यूट का मास गिवन हो, क्या गिवन हो, तो उस चीज को, जैसे ये आपका शुगर वाला एग्जांपल हो सकता है। क्या हो सकता है, पानी आप लीटर में मेजर करते हो ना, ठीक है। मान लो 1 लीटर पानी है, तो वो उसको 1 लीटर को आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम बोलोगे, तो सॉल्यूशन वाटर। अब उसके अंदर सॉल्यूट मतलब जो चीज मिला रहे हो, शुगर मिला रहे हो, कितनी, मान लो 100 ग्राम मिला रहे हो, कितनी मिला रहे हो, तो वो आप किससे डिनोट करोगे, एम बाई वी से। किससे, एम बाई वी का मतलब होता है मास और वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा, आपको तीनों फॉर्मूला कैसे याद रखने हैं, बहुत इजी से, सॉल्यूट को ऊपर, सॉल्यूशन को नीचे, चाहे वॉल्यूम हो चाहे वो मास हो। मास हो तो आगे मास लिख देना, वॉल्यूम हो तो आगे, और जहां मास और वॉल्यूम दोनों आते हो तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इतना याद रहेगा आपको। चलो क्लियर, अब तीनों हो गए फॉर्मूले। अब एक क्वेश्चन पे जाते हैं, चलो। सॉल्युबिलिटी, पहले एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लेना, फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको। सॉल्ट वाला एक क्वेश्चन है, बहुत इजी से समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे क्या देखा है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। सैचुरेटेड मतलब वो एक प्रकार का मिक्सचर सी है, ठीक है। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर, 293 केल्विन टेम्परेचर, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द दिस टेम्परेचर। इस पे कंसंट्रेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अब कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का मेजरमेंट या एफिशिएंसी, कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर घुला हुआ है। अभी थोड़ी देर पढ़ा ना कि किसी चीज को किसी चीज के अंदर मिलाने की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। अब देखो आपको क्या क्या देके रखा है, 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, ये कितना है 36 ग्राम। तो मैं, और किसके अंदर मिला है, वाटर के अंदर, किसके अंदर मिला है, और वाटर का कितना है 100 ग्राम, कितना है। अब यहाँ पे भी ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम, क्या आएगा बोलो, मास, मास आएगा ना, मास, मास परसेंटेज, मास, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है और मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप 100 कर दो। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो 36 दिख रहा है ना, कौन सी चीज मिलाई जाने वाली 36, और सॉल्यूशन ये पानी और ये वो सोडियम क्लोराइड,
यानी सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर मिलाना। भाई नमक पानी बन रहा है, क्या बन रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नमक, सोडियम क्लोराइड को नमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है, उसको पानी के अंदर मिला रही हो। तो सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन में तो क्या आता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आता है ना। सॉल्यूशन का मैंने पढ़ा रखा है भाई, अभी थोड़ी देर पढ़ा है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्यूट आपका 36 है, वाटर आपका कितना है 100, तो टोटल कितना हुआ 136। तो 136 मल्टीप्लाई 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना होता है। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, मास बाई मास। क्यों, क्योंकि दोनों चीज किस में देके रखी है, मास में। आप सॉल्यूट का मास तो यहां से इजी तरीके से 36 लिख दोगे, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे लेके आओगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आप जब 36 और 100 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 136, और सॉल्यूट रख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से क्लेरिफाई कर दूंगा।